ओके, सो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक पे आएंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भी वैसे मैंने कई सारे प्रॉब्लम्स दे के रखे हैं जिसके आंसर्स आप लोग करोगे, तो क्लास को एकदम ध्यान से सुनते हुए चलना। मैं जब पूछूंगा आप लोगों से तब आप लोग आंसर करना उसमें, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है, फिक्स्ड नंबर्स होते हैं, जैसे कि 8, -6, 5/7, पाई, ये सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मतलब सारे रियल या नॉन रियल नंबर, दे ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैथ्स में यूजुअली हम एक्स, वाई, जेड इन सबको एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये वेरिएबल्स हैं। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। बट 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 की वैल्यू है, वही क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5 की वैल्यू होगी। इट विल नॉट चेंज क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज। तो वेरिएबल में ये डिफरेंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशंस होते हैं किसके? वेरिएबल और कांस्टेंट्स के। मतलब एक्स, वाई, जेड ये वेरिएबल, और कांस्टेंट मतलब ये सारे नंबर, उनके कॉम्बिनेशन होते हैं इन विथ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इनके साथ जब हम कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक दिस 2x+1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x टू द पावर 5 -5√x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद आते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहां पर अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी कि कितनी है, तो हम देखेंगे कि प्लस माइनस से जो सेपरेशन है वो कितने टर्म्स का है, कितने पार्ट्स में सेपरेटेड है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। मतलब इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको देखते हैं, और वो भी प्लस और माइनस से। अगर ऐसा लिखा हुआ है 3x/y, तो इसको 3 टर्म नहीं बोलेंगे, ये पूरा कंबाइनली एक सिंगल टर्म होगा 3xy। समझ में? सेपरेशन जो है सब प्लस माइनस से ही काउंट करेंगे। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां से स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव। एक उस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इंटीग्रल मतलब इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब कौन सी? 1 2 3 4 5, ये वाली। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं ना, -1, -2, -3। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। इसको एक्चुअल में ऐसा बोलना चाहिए था क्लियरली कि होल नंबर होना चाहिए, जो भी एक्स की पावर है 0 1 2 3 5 में से एक होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा? वो एक पॉलिनोमियल होगा। अगर मान लो एक्स की पावर आ जाती है -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मान लो एक्स की पावर 1/2 आती है, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर 1/x² आता है, तो ये जब x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बनेगा, ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। मतलब ये वाली टर्म भी आएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया पॉलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा? अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लिख के रखे हैं उसको चेक करते हैं, कौन से एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। जैसे कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x वाली टर्म नहीं है, मतलब x की पावर क्या है? 0 है। तो x की पावर 3, 1 एंड 0 मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर ये चीज? सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये रूट लगा हुआ दिख रहा है, रूट दिख रहा है। जब इस रूट को हम हटाएंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? 2x की पावर हाफ, ये बन जाएगी। रूट का मतलब हाफ होता है, पावर में हाफ, +7। ठीक है, तो ये जो हाफ है, क्या ये एक इंटीजर है?
नहीं है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? थर्ड एग्जाम्पल में तो वेरिएबल ही नहीं है, तो पावर कहां से देखें? तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन एक हिडन वेरिएबल यहां पर है x की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। क्लियर? सो x टू द पावर 0 यहां पर है, और x की पावर जो है आपको वो क्या दिख रही है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब यस ये पॉलिनोमियल होगा। ये 3 एग्जांपल समझ में आए क्या अच्छे से? ओके, चलो फोर्थ वाला बताओ अभिषेक, पॉलिनोमियल है या नहीं? गुड, ये पॉलिनोमियल है। फिफ्थ, आदित्य बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं? गलत जवाब, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको वेरिएबल की पावर देखनी, कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं। वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पर? 3। वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पर? 1। तो वेरिएबल की पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ एकदम क्लियर। इशिता आप बताओ। करेक्ट, ये एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर देखो, t की पावर 2, t की पावर 1, t की पावर 0। क्लियर? अनन्या सिक्स्थ का बताओ, वेरिएबल ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं है बताओ जल्दी। क्योंकि ये जो z है, जब इसको हम लिखेंगे तो z की पावर हाफ हो जाएगा। पावर हाफ आ गया, इंटीजर नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ अभिषेक, फिर से तेरी बारी, बता। ये है? आदित्य बता, क्यों नहीं आदित्य? करेक्ट, जब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा ना भाई। हाँ, तो इसीलिए ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया एकदम? हाँ, नेक्स्ट वाला बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं अभिषेक? हाँ, ये है पॉलिनोमियल। सबको क्लियर? किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो अभी बता दो, मैं ऑब्जेक्शन क्लैरिफाई करूंगा। जल्दी बोलो। अनन्या? हाँ, तो ये ऑब्जेक्शन क्लैरिफाई करना है, ठीक है? ये √2 है, मैंने क्या बोला? वेरिएबल की पावर देखो, कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है, x की पावर 2, x की पावर 1, x नहीं है मतलब x की पावर 0। पावर किसकी देखनी है? वेरिएबल की। वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉलिनोमियल है। √2 आए, √3 आए, कुछ भी आए, हमको कोई मतलब नहीं उससे। क्लियर एकदम? हाँ, ये वाला बताओ चलो अनन्या, नेक्स्ट। करेक्ट, ये नहीं है पॉलिनोमियल। लास्ट वाला बता। ये भी नहीं है, क्यों नहीं है इशिता? ये बताओ ये वाला। करेक्ट, ये क्यूब रूट दिख रहा है, ठीक है? तो जब ये क्यूब रूट हटेगा तो x की पावर 1/3 आ जाएगा, और x की पावर 1/3 एक इंटीजर नहीं होता। क्लियर? शौर्य समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? पॉलिनोमियल है या नहीं। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के सामने कोई कांस्टेंट लगा होता है ना, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। जैसे कि यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिख रखा है, ठीक है? इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है बताओ तो? 4 टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इसको भी टर्म मानेंगे। भले ही वो कांस्टेंट है, लेकिन वो एक टर्म है। जितने भी प्लस माइनस से सेपरेटेड पार्ट्स बन रहे हैं वो सारे टर्म्स। क्लियर? अब कोफिशिएंट्स पे आते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला? जो भी वेरिएबल के सामने लगे हुए कांस्टेंट्स है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो अगर आपको बोलता है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो आप एक्स क्यूब के सामने जो लिखा हुआ नंबर है उसको लिख दो यहां पर। आपको पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है? विद साइन -4। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 6। एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? तो -3, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां एक्स की पावर 0 होता है। ठीक है, समझ गए ये चीज? अब अगर मान लो मैं आपसे एक ये लेता हूं कि मान लो ये वाला नंबर ही नहीं होता, मान लो बस इतना ही होता, तो क्या होता बताओ? x का कोफिशिएंट उस केस में क्या होता? x का कोफिशिएंट उस केस में क्या होता? 7। 0 होता। ठीक है, क्यों 0 होता? बिकॉज यहां पर ये कुछ नहीं है, मतलब +0 इंटू एक्स। ये समझ में आया ये चीज? एंड 0 इंटू एनीथिंग इट इज 0। तो ये अगर नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। क्लियर? श्योर है? क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, ये जो जैसे यहां पर इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ था? -3 था ना,
तो ये जो -3 है ना, इसको कांस्टेंट पार्ट बोलते हैं पॉलिनोमियल का। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज? ओके, अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्चुअली द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में 2x + 3 है, वेरिएबल x उसकी पावर क्या है? 1, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1। सेकेंड प्रॉब्लम में वेरिएबल y उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। थर्ड एग्जांपल में वेरिएबल t है, उसकी सबसे बड़ी पावर 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 25। एक और एग्जांपल ले लूं। सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और इसमें इस पॉलिनोमियल के टर्म्स है x³ -5 to the power 11 x to the power 7। बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 7, करेक्ट? प्लस √5 x to the power 99/2। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? करेक्ट, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 99/2 आ गया ना उसकी पावर, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब अगर मान लो ये 99/2 नहीं होके ये होता 100/2, तो इसकी डिग्री क्या होती? 50 हो जाती। समझ गए ना ये चीज? नहीं समझ में आया? क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ? ये 100/2 सिंप्लीफाई कर दो, 50 हो गया। 50 तो इंटीजर है ना, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो ना। समझ में आ रहा? अगर मैं अनन्या को बोलता हूं कि मैं अनन्या को 100/2 रुपीज दूंगा, तो मैं कितना दूंगा? 50 रुपीज दूंगा ना। तो आप अल्टीमेट उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देखोगे ना कि क्या आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है ये चीज? ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हो गया। तो दो चीजें अभी हमने देख ली, कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स जो है पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन डिग्री, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि ना लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, बेस्ड ऑन डिग्री, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि यहां पर आपको ये वाले एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ध्यान देना। 3x + 1 डिग्री 1 है, 5y डिग्री 1 है, 3z - 1 डिग्री 1 है। तो जितने भी डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल होते हैं उनको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है ये चीज? जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं सभी को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जा सकता है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। समझ में आया ये चीज? अभी हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपली अगर बोला जाए डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक। जैसे कि ये पहला वाला एग्जांपल है, इसमें 3 टर्म है। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स है। क्या आप मुझे सिंगल टर्म वाला कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल बता सकते हो? x², करेक्ट, x²। और अभिषेक क्या बोल रहा था? 2x। 2x जो है वो लीनियर बन जाएगा ना भाई? अच्छा, बोला था क्या 2x²? करेक्ट, तो पूरा बोलो जोर से थोड़ा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चल क्यूबिक में ये चीज देखो, 4x³ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी क्यूबिक। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल क्या होंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, अब मैं एक यहां पर कोई एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं और एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप बताओ वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं 0x² + 3x + 1। अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कैसे? क्योंकि हमने ये 0 × x मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो 0 हो गया, मतलब वो हट गया, तो क्या बचा? 3x + 1, मतलब वो लीनियर। समझ में आ गया? तो यहां पर कंक्लूजन लिखा है लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4। ठीक है,
फिर उसके बाद आते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ही ना हो, जैसे कि 3, सिर्फ 3 लिख दिया, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -5 ये भी कांस्टेंट है, 3/2 ये भी कांस्टेंट है। 0 को छोड़ के कोई भी अगर नंबर आ रहा है और कुछ नहीं है उसमें वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बात खत्म। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज? तो अभी हमने डिग्री बेसिस पे पॉलिनोमियल देखे। जीरो पॉलिनोमियल मतलब एक कोई ऐसा पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है, वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप किसी भी पॉलिनोमियल को देख के उसकी डिग्री बता दोगे? डिग्री 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 ऑफ पॉलिनोमियल, अभी मैंने पढ़ाया ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि यहां पर मैंने बताया इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, डिग्री बता दोगे ना? तो मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, उसकी डिग्री बताओ। पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5⁻²। बताओ इसकी डिग्री क्या? करेक्ट, इसकी डिग्री क्या होगी? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0। इसका मतलब सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? अच्छा, अब ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बताओ? दैट इज नॉट डिफाइंड, एक्चुअली एक स्पेशल केस है, इसमें इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ठीक है ये चीज? ओके, शौर्य समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके, अभी हमने बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन देखा पॉलिनोमियल्स का। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिए हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो हम उसको बोल सकते हैं मोनोमियल, जैसे कि ये एक मोनोमियल है, ये कांस्टेंट मोनोमियल है, या ये डिग्री 0 वाला मोनोमियल है। ये भी एक मोनोमियल है, लेकिन ये एक लीनियर मोनोमियल है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर मोनोमियल। ये एक डिग्री 25 वाला मोनोमियल है, ये एक डिग्री 99 वाला मोनोमियल है। बाय क्वाड्रेटिक के बाद वालों को, मतलब डिग्री 4 तक बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 को पेंटा क्वाड्रेटिक, कुछ बोलता होगा, पता नहीं, उसके बाद नाम नहीं दिया है नाम उसका, एक्चुअली नाम सिर्फ 4 तक का ही दिया है, उतना ही यूज होता है ज्यादातर। उसके बाद के लिए हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं डिग्री 25 का पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ओके, फिर उसके बाद आता है बायनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि 2 टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल, जैसे कि 6x + 5, ये भी एक बायनोमियल है, ये भी एक बायनोमियल है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आ गया ट्राइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ये देखो 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, ये 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है ये चीज? चलो मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूँ, बताओ मुझे एक ट्राइनोमियल, मुझे एक बायनोमियल का एग्जांपल दो, क्यूबिक बायनोमियल का, क्यूबिक बायनोमियल। ठीक है, 6x³ + 5, करेक्ट, ये क्यूबिक बायनोमियल। समझ में आ गया ये चीज? 2 टर्म होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए, 2 चीज। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मुझे एक लीनियर ट्राइनोमियल का एग्जांपल दो, लीनियर ट्राइनोमियल का एग्जांपल। 5x + 2x + 3x. 5x + 2x + 3। ओके, एक्चुअली क्या है ना, ये 5x + 2x ऐड हो जाएगा तो 7x + 3 हो जाएगा, है ना? तो ये बायनोमियल बन जाएगा। तो वो 3 टर्म वाले लीनियर हो ही नहीं सकता ना, 2 ही टर्म हो सकता है एट मैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर? ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोला है पहले वो मैं पढ़ रहा हूँ। फॉर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेक वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट। पहले आपको चेक करना है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पॉलिनोमियल में यस और नो का आंसर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इफ यस
देन फाइंड द डिग्री। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है, ये आंसर करना है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इन पॉलिनोमियल ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स। फिर आपके बाद को इसके बाद क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स पहले लिख देता हूं, फिर एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, फिर एक्स क्यूब लिख देता हूं। इन तीनों के कोफिशिएंट्स आपको फाइंड करने हैं। समझ में आ गया, क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला बताओ मुझे, पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, यस, ओके। डिग्री बताओ क्या है उसकी? डिग्री 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स भी 4 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -5। करेक्ट। नेक्स्ट बताओ। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। डिग्री 2, नंबर ऑफ टर्म्स 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, गलत जवाब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0. 0, करेक्ट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं? पक्का? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। डिग्री 0 क्यों, कहां से दिख रही 0 डिग्री? नंबर ऑफ टर्म्स 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है इसमें? -√5। इसमें ये चीज भी मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, एक चीज और ऐड कर देता हूं, उसका भी आंसर करो, क्योंकि एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ? फर्स्ट वाले में एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट 0 नहीं है ना, एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है ना। सेकंड वाले में क्या आएगा? 2 आएगा। थर्ड वाले में क्या आएगा? -√5। भाई जो कांस्टेंट है ना, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। ये एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, क्लियर? फर्स्ट वाले में कांस्टेंट था ही नहीं, इसलिए एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट 0 था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, पॉलिनोमियल है या नहीं है? डिग्री 2, नंबर ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आदित्य बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट लास्ट, करेक्ट। ठीक है, पॉलिनोमियल है, फिर बाकी सारी चीजें कर लोगे। ये वाले का बताओ, ये वाले का, ये भी हो जाएगा ना, ये भी पॉलिनोमियल होगा, हो जाएगा ये भी। ये 0, हाँ ये बताओ पॉलिनोमियल है? यस। डिग्री नहीं, नॉट डिफाइन, डिग्री इज नॉट डिफाइन, अभी तो मैंने डिस्कस किया था ना। नंबर ऑफ टर्म्स 0, नो टर्म इज देयर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जो भी है सबका कोफिशिएंट क्या है यहां पर? 0। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बताओ, ये 5 पाई पॉलिनोमियल है? जो भी ले लो, 27/2 भी ले रहे हो तो भी, 22/7 ले रहे हो तो भी बताओ, ये होगा ना पॉलिनोमियल? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा ना। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? एक्स की पावर इंटीजर होनी चाहिए। यहां एक्स है नहीं है एक्स, तो उसकी पावर क्या है? 0, तो ये पॉलिनोमियल होगा। डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, एक टर्म है ना भाई, ये 5 पाई एक टर्म है ना उसका। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, एक्स का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट
5 पाई। समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट वाले का आंसर बताओ, पॉलिनोमियल है? यस। डिग्री 108। ठीक है, बाकी सब तो आंसर कर दोगे इसका मुझे लग रहा है। और उसके बाद वाला बताओ, डिग्री। अरे यार, इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी जीरो ही निकला तेरा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, कोफिशिएंट ऑफ x 5, बाकी सारे के कोफिशिएंट क्या है? 0। समझ गए ना? तो इससे आपका एक फंडामेंटल क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल के बारे में सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एनसीईआरटी पे आएंगे और फटाफट से पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक मैं यहां पर सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। हाँ, ये जो अभी जिसमें मैंने बताया ना, हाँ कर दूंगा उसको। ठीक है, ओके। सो जो जो बुक लेके नहीं आते, बुक लेके आना है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, नहीं मिल रही दुकान में, ये क्या बहाना हो गया? आप इसका पीडीएफ लो, प्रिंट आउट निकालो, उसको कंपाइल करो, लेकिन बुक रखो अपने साथ। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 सामने देखो, स्क्रीन पे देखो, यहां पर देखते चलो। बताओ, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री, सेकेंड वाले की डिग्री, थर्ड वाले की डिग्री 0। गुड। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट योर आंसर। पॉलिनोमियल है या नहीं ये चेक करना है। बताओ, ये है, ये है, ये वाला है, क्यों नहीं है? टी की पावर हाफ हो जाएगी। ये वाला नहीं, क्यों नहीं है? y की पावर -1। ये वाला करेक्ट। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वन वेरिएबल वाला, लेकिन ये कितने हैं? 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये चीज, ये पॉलिनोमियल है बट इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्वेश्चन के हिसाब से नो आएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड में पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा? आदित्य, सेकंड का बता आदित्य। -1। अनन्या, थर्ड का बताओ। एक्स स्क्वायर का को करेक्ट, π/2। अभिषेक, इसका बता। है ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसका एग्जांपल दो। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, शौर्य, शौर्य देगा एग्जांपल। Yes, sir. बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 बताओ। Sir, 2x to the power 35 minus 5y. -5। ओके, -5 ये हो जाएगा बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब x टू द पावर 100। दैट्स इट। क्लियर हो गया अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको इनकी डिग्रीज बतानी क्या क्या है। तो फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है? सेकंड वाले की 2, थर्ड 2 है ना, या पावर 2 है ना भाई। थर्ड वाले की डिग्री 1, फोर्थ वाले की डिग्री 0। क्लियर? फिर उसके बाद बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो पहला वाला क्या है? क्वाड्रेटिक, पावर 2, क्वाड्रेटिक। सेकंड वाला क्या है? क्यूबिक। थर्ड वाला क्या है? क्वाड्रेटिक। फोर्थ लीनियर। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ क्यूबिक। क्लियर? तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग अपने नोटबुक पे पूरी कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप अपनी जो भी नोटबुक जिसमें मैथ सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें ना कम से कम 2-3 पेज छोड़ देना और उसके यहां से मेरे साथ में लिखते हुए चलना। 2-3 पेज क्यों छोड़ोगे? जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की उसको अच्छे से लिखोगे। हाँ, तेरे लिए, बाकी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग हमेशा फेयर कॉपी बनाते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं इस एग्जाम्पल से जो कि आपको सामने दिख रहा है। सामने आपको देखो एक पॉलिनोमियल दिख रहा है पी ऑफ एक्स, सामने ध्यान दो यहाँ पर, ये दिख रहा है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है। इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 रख दिया जाए, रिप्लेस x बाय 1, तो क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां 1 आ जाएगा। तो यहाँ 5x क्यूब है तो 5 और ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। यहाँ पर -2x² है तो क्या हो जाएगा -2 और 1 का स्क्वायर। ये +3x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 × 1 और आखिरी में -2 है तो ये क्या आ जाएगा -2। मतलब हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया, x को हटा के उसकी जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। समझ में आया ये चीज, मतलब हमने x = 1 पुट किया। फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तो जब सिंप्लीफिकेशन किया तो 1 का क्यूब 1 होता है तो ये पहली वाली टर्म 5 बन जाएगी, सेकेंड वाली टर्म -2 हो जाएगी, थर्ड वाली टर्म +3 हो जाएगी, लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो इससे हमको वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। इसका मतलब ये होता है व्हेन x = 1 p of x = 4, या फिर हम अगर इसको यहां पर रख दें यहां पर भी तो हम क्या बोल सकते हैं, p of 1 = 4। तो देखो यही लिखा उसने, p of 1 = 4। आया समझ में। अब इसके बाद इसने क्या किया, x की जगह पे डाला 0। देखो यहां पर x की जगह पे क्या डाल दिया, 0, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में इसने x को रिप्लेस कर दिया 0 से। तो देखो ये क्या हो गया, 5 × 0 का क्यूब -2 × 0 का स्क्वायर +3 × 0 -2। तो सब 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बच गया सिर्फ -2। मतलब हमको p of 0 की वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई। अब इसके बाद बोल रहा है कैन यू फाइंड p of -1। तो p of -1 फाइंड कर सकते हैं, चलो करते हैं। यहां पर क्या होगा देखते हैं। p of -1 जब हम फाइंड करने जाएंगे तो 5 × क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, -2 × -1 की पावर 2, फिर क्या हो जाएगा +3 × -1 और लास्ट में क्या बचा -2, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है आप लोगों को पता होगी, कभी भी माइनस a अगर है और उसकी पावर एक ऑड नंबर है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और a की पावर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। समझ में आया। और अगर -a है और उसकी पावर एक इवन नंबर है तो माइनस बाहर आ जाएगा और सॉरी माइनस का वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और a की पावर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इसका मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो अगर -1 की पावर 4 है तो वो क्या बनेगा, +1 बनेगा, और -1 की पावर 5 है तो वो क्या बनेगा, -1 बनेगा। मतलब -1 की पावर क्या है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाले टर्म में ये -1 की पावर 3 है मतलब वो -1 बन जाएगा, और -1 × 5 मतलब ये पहला टर्म क्या बन जाएगा, -5। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो -1 का स्क्वायर है मतलब +1 बनेगा, +1 और यहां पर बाहर में -2 है तो मतलब ये प्लस इंटू माइनस मतलब -2 बन जाएगा। लास्ट वाले टर्म में -1 × 3 मतलब ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, और उसके लास्ट टर्म में तो -2 ही है। तो सारे माइनस माइनस है, सब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो ये हो जाएगी p ऑफ -1 की वैल्यू। समझ में आया। तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी सर्टेन वैल्यू ऑफ x पे कैसे निकालते हैं, ये यहां पर इसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में इसने क्या किया है कि बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एन इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर आपको दो चीजें गिवन है। सबसे पहले तो उसने एक पॉलिनोमियल दे दिया, देखो ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब आपको बोल रहा है कि ये जो इंडिकेटेड वैल्यू है इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो करेक्ट, आपको क्या करना है, यहां पर x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5 × 1 स्क्वायर -3 × 1 एंड +7। और उसके बाद इसका ठीक ठाक कैलकुलेशन करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 × 1 दैट इज 5, -3 × 1 दैट इज -3 +7। फर्दर एडिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9। समझ में आ गया, ये हो गई उसकी वैल्यू। क्वेश्चन 2 में भी वैसे ही करना है, क्वेश्चन 3 में भी वैसे ही करना है।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, ये चीजें अगर क्लियर हो गई तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज 2.2 पे फर्स्ट क्वेश्चन पे इसने एक पॉलिनोमियल दे रखा है। देखो यहां पर सामने क्या बोल रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x² प्लस 3, और आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर दिस इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप होगा इसको प्रॉपरली लिखना। तो कैसे लिखेंगे, p ऑफ x करके लिखेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो फिर बोलना। सबसे पहले प्रॉपरली लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू। अब पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि सबसे बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है। तो यहां सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, -4x²। तो हम -4x² इसको लिखेंगे। अच्छा, ये माइनस जो साइन है वो वही नहीं रहेगा, वो उस टर्म का साइन है तो उसके साथ शिफ्ट होगा। तो -4x² पहले आएगा, फिर उसके बाद ये 5x वाली टर्म होगी, तो 5x का साइन पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, +5x आएगा। समझ में आया ये चीज? और लास्ट में क्या है, +3 है तो +3 यहां पर बचेगा। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब आपको सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो p ऑफ 0 मतलब x की जगह पे 0 पुट कर दो। करेक्ट, तो आंसर जो भी है x 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको क्या करना है और कैसे करना है? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये सब आपके होमवर्क रहेंगे क्योंकि बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है ये सारे। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पे बोल रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। हाँ, तो p ऑफ 0 कैसे निकलेगा, आपको यहां पर x की जगह पे 0 पुट कर देना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में y की जगह पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, 0² माइनस 0 प्लस 1, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर 1 आएगा। फिर फर्स्ट के अंदर फिर इसकी सेकेंड वैल्यू निकलेगी p ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1² माइनस 1 प्लस 1, तो ओवरऑल ये कितना आएगा, ये भी +1 आएगा। फिर उसके बाद ये आएगा p ऑफ 2, मतलब 2² माइनस 2 प्लस 2, मतलब ओवरऑल 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। ये फर्स्ट पार्ट के 3 आंसर निकलेंगे। फिर आप आओगे सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में आपका पॉलिनोमियल ये वाला होगा, फिर इसके 3 आंसर मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? तो टोटल आपके 3 3 3 3 3 4 12 आंसर्स इसमें निकलेंगे। सारी वैल्यूज कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये दोनों होमवर्क्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं आगे जीरोस की चेकिंग पे। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वो चीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली इस बुक में इसने डिफाइन किया है, चलो इसकी डेफिनेशन बाद में देखते हैं। सिंपल सी चीज है, इफ देर इज ए पॉलिनोमियल p ऑफ x, सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, वो कुछ भी पॉलिनोमियल है, कोई भी उसकी वैल्यू हमको नहीं पता क्या है वैल्यू। ठीक है, और अगर हम x इज इक्वल टू a अगर पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में, एंड वी विल गेट p ऑफ a, तो हमको क्या मिलेगा, p ऑफ a, एंड इफ दिस p ऑफ a इज 0, देन वी विल से दैट x इज इक्वल टू a इज a 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? मतलब x की वो वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल में रख दिया जाए तो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज? अब हम देखते हैं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कोई भी नंबर्स हैं या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहां पर पहले आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, उसके बाजू में x की एक वैल्यू इंडिकेट की है इसने, x इज इक्वल टू -1/3। आपको चेक करना है ये -1/3 उस पॉलिनोमियल का 0 है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको इस पॉलिनोमियल में x के रिप्लेस कर देना है -1/3 से, जैसे मैंने यहां पर किया। सो राइट साइड में भी रिप्लेस हो जाएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, -1/3 बनेगा एंड +1 बनेगा। फर्दर
ये 3 और 3 कैंसल, तो क्या बचेगा, -1 + 1 बचेगा, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर होगा यस, -1/3 is a zero of given polynomial, of given polynomial। समझ में आ गया ये चीज? तो इसमें आ जाएगा यस। वैसे ही सेकंड वाला चेक करोगे, बताओ है कि नहीं? नहीं, क्योंकि वो रिजल्टिंग 0 नहीं होगा। थर्ड वाले में अब आपको दो वैल्यू दे दी है x की, एक तो 1 और दूसरी -1। दोनों वैल्यू चेक करोगे, दोनों से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, यस, बोथ द वैल्यूज आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ वाले में चेक करोगे, फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में x की जगह जब -1 डालोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, सो विल गेट 0। सेकेंड वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो सेकेंड वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज ऑल्सो 0। सो यस, बोथ द वैल्यूज ऑफ जीरोस, बोथ द वैल्यूज आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ में बताओ क्या ये इंडिकेटेड वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं? यस, एकदम क्लियर और सिंपल। ठीक है अनन्या, कुछ भी डाउट हो पूछना। फिर उसके बाद हम ये सिक्स्थ वाले में देख लेते हैं, ये 0 है या नहीं। कैसे करेंगे, हम पहले पुट कर देते हैं, P ऑफ -m/L हमने पुट कर दिया, L इंटू यहां पर भी -m/L पुट हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। ठीक है यहां तक। फिर क्या होगा, L और L कट जाएगा, यहां बचेगा -m + m, मतलब रिजल्टिंग आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब ये भी उसका क्या होगा, 0 होगा। समझ गए ये चीज? फिर उसके बाद इस पे चेक करना है ये वाले पे 0 है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, वही काम करेंगे, P ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा पहले x की जगह पे -1/√3 लिख देता ना। P ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, -1 ये बन जाएगा। फिर 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और यहां पर बचा -1, 3 3 कैंसल, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यस, पहला वाला तो होगा उसका 0। सेकंड वाले को चेक करेंगे, तो सेकंड वाले को चेक करने के लिए P ऑफ 2/√3 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। फर्दर 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -1, 3 3 कैंसल, तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये उसका 0 नहीं होगा। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे ना, तो लिखोगे x is equal to -1/√3 is a zero of polynomial, but this value is not a zero of given polynomial। क्लियर ये चीज? ओके। फिर उसके लास्ट वाली वैल्यू चेक करो और बताओ ये इसका 0 है या नहीं। नहीं होगा। हाँ क्या हुआ भाई, बता। आदित्य बोल, क्या प्रॉब्लम है, एकदम क्लियरली बोल, चल बोल। हाँ तो क्या होगा, कट के क्या बचेगा, उसको सोचने देना, क्या बचेगा, 1 और +1 कितना होता है वो। ठीक है, तो ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, सॉरी ये वाला 0 नहीं होगा। क्लियर ये चीज? ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया 0 होगा या नहीं होगा, कैसे टेस्टिंग करना है। ठीक है, अभी नोट नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे नेक्स्ट क्लास में पूरी चीजें अच्छे से नोटेड डाउन चाहिए। मैं इसका रिकॉर्डिंग जो है शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, उसको देख देख के नोट बना लेना या जैसे भी बना लेना। अगर अच्छे से याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो प्रॉपरली पूरा अच्छे से आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब ये बोलता है कि जीरोस निकालो। पहले तो 0 है कि नहीं वो चेक करना बोलता था, अब जीरोस को निकालना है ये बोल रहा है। हाँ मतलब ये है कि हमको वो देखना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 होगा। तो देखो उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें कि x में क्या, फोर्थ के फर्स्ट में x में क्या रखें कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, -5।
x की जगह पे अगर -5 रखोगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड में x की जगह पे क्या रखें कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, +5। समझ में आ रहा है? तो अगर छोटा पॉलिनोमियल है तो आप सीधा देख के बता दोगे, लेकिन अगर कोई बड़ा और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया तो कैसे करें? तो उसके लिए हम एक मेथड, एक स्टेप अप्लाई करेंगे, स्टेप्स यूज करेंगे जीरोस निकालने के। वो स्टेप्स ये है कि जो भी पॉलिनोमियल जिसका 0 हमको निकालना है उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो p ऑफ x इक्वल टू 0। अब पहले केस में p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, उसको हमने 0 कर दिया और उसके बाद x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो -5 पहले वाले केस में उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? सिमिलरली अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम किसको इक्वल टू 0 करेंगे, x -5 को इक्वल टू 0 करेंगे और आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +5, तो वो उसका 0 हो जाएगा। थर्ड वाले केस में अगर बात करें तो थर्ड वाले में किसकी वैल्यू को इक्वल्स टू 0 करेंगे, 2x + 5 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, जिससे 2x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5/2, और ये आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है? जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी द 0। बताओ फोर्थ वाले को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या, अरे यार 3x - 2 को इक्वल टू 0 करेगा तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 2/3। समझ में आया आदित्य? अब आदित्य मुझे फिफ्थ वाले का बता क्या आएगा 0 इसका, क्या करेंगे सबसे पहले बता। जल्दी बोल क्या लिखेंगे। हम्म ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 उसका 0 है। तेरे को डाउट हो रहा है तो पुट करके चेक कर ले, ठीक है। हाँ सिक्स्थ का बता फिर से आदित्य। अच्छा अनन्या बता दो सिक्स्थ का क्या करेंगे सबसे पहले बताओ। x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 उसका 0 होगा। सेवेंथ का बताओ, चलो अभिषेक बता सेवेंथ का। हाँ हाँ अबे cx इज इक्वल टू -d हो जाएगा ना, ये d इधर शिफ्ट होगा तो -d, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d/c, दैट्स इट। क्या डाउट है इसमें? हाँ वो ये सबसे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। रियल नंबर है, ठीक है रियल नंबर है, तो x की वैल्यू ये आ रही है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या प्रॉब्लम बताओ अनन्या। हाँ ये वाला समझ में नहीं आया। देखो कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर आपको 0 निकालना है तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो d उधर जाएगा तो cx इक्वल टू -d आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -d/c आ जाएगा। समझ में आ गया? दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना क्लियर हो गया आप सभी को? ऋषिकता क्लियर, शौर्य क्लियर? ओके चलो ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर थ्योरम एक फ्रेश क्लास में करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, जो मैंने की पॉइंट्स बताए वो पूरी नोट डाउन करना, और उसके अलावा ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट करना, कवर अप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास है हमारी सैटरडे को, और सैटरडे को मैं टेस्ट भी रख रहा हूँ, तो सैटरडे